ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड पंचत्रिंशो अध्याय। लिंग में भगवान शिव का प्राकट्य तथा उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु को दिए गए ज्ञानोपदेश का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उपमन्युर्वाच अथाविर्भवत्तत्र सनादं शब्दलक्षणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्मणा प्रतिपादकम् तदप्यविदितं तावद् ब्रह्मणा विष्णुना तथा रजसा तमसा चित्तं तयोर्यस्मात् तिरस्कृतम् तदा विभक्त भवद्वच्च तूर्द्वैकं तदक्षरम् आऊमेति त्रिमात्राभिः पदस्थाश्चार्धमात्रया। ओम नमः शिवाय। तत्राकारः श्रितो भागे ज्वलल्लिङ्गस्य दक्षिणे उकारश्चोत्तरे तद्वन्मकारस्तस्य मध्यतः अर्धमात्रात्मको नादः श्रूयते लिङ्गमूर्धनि विभक्तेऽपि तदा तस्मिन् प्रणवे परमाक्षरे विभागार्थं चातौ देवौ न किञ्चिदेदवजग्मतुः देवात्मना तदा व्यक्तः प्रणवो विकृतिं तद्गतः तत्राकारो ऋग्भवदुकारो यजुरव्ययः मकारः साम संजातो नादस्त्वावर्त मकारः साम संजातो नादस्त्वाथर्वणि श्रुतिः ऋगयं स्थापयामासो समासात्वर्थमात्मनः रजो गुणेषु ब्रह्माणं मूर्तिस्वाद्यं क्रियास्वपि सृष्टिं लोकेषु पृथिवीं तत्त्वे स्वात्मानमव्ययं कलाध्वनि निवृत्तिं च सद्यं ब्रह्मसु पंचसु लिंगभागेष्वधो भागं बीजाख्यं करणत्रये चतुष्षष्टि गुणैश्वर्यं बौद्धं यदणीमादिषु। ओम नमः शिवाय। तदित्थमथैर्दर्शाभिर्व्याप्तं विश्वमृचा जगत् अथोपस्थापयामास स्वार्थं दशविधं यजुः सत्वं गुणेषु विष्णुं च मूर्तिस्वाद्यं क्रियास्वपि स्थितिं लोकेष्वन्तरिक्षं विद्यां तत्त्वेषु चात्रिषु कलाध्वसु प्रतिष्ठां च वामं ब्रह्मसु पंचसु मध्यम तु लिङ्गभागेषु योनिं चात्रिषु देहिषु प्राकृतं च तथैश्वर्यं तस्माद्विश्वं यजुर्मयम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तपोपस्थापयामास समर्थं दशधात्मनः तमो गुणेष्वथो रुद्रं मूर्तिस्वाद्यं क्रियासु च संहृतिं त्रिषु लोकेषु तत्त्वेषु शिवमुत्तमं विद्याकला स्वघोरं च तथा ब्रह्मसु पंचसु लिङ्गभागेषु पीठोदर्धबीजिनं कारणत्रये पौरुषं च तथैश्वर्यमित्थं साम्ना ततं जगत् अथाथर्वायनैर्गुण्यमर्थं प्रथमात्मनः ततो महेश्वरं साक्षात् मूर्तिष्वपि सदाशिवं क्रियासु निष्क्रियस्यापि शिवस्य परमात्मनः भूतानुग्रहणं च वो मुच्यन्ते येन जन्तवः लोकेष्वपि यतो वाचो निवृता मनसा सह तदूर्ध्वा मुन्मना लोकात् सोमलोकोमलौकिकं सोमास होमया यत्र नित्यं निवसतीश्वरः तदूर्ध्वा मुन्मना लोकाद्यं प्राप्तो न निवर्तते शान्तिं च शान्त्यातीतां च व्यापिकां वैकलाश्वपि तत्पुरुषं तथेशानं ब्रह्मा ब्रह्मसु पंचसु मूर्ध्वानमपि लिङ्गस्य नादभागेष्वनुत्तमम् यत्रावाह्या समाराध्या केवलो निष्कलः शिवः तत्तेष्वपि तदा बिन्दोर्नादात् शक्तिस्ततः परात्
तत्त्वादपि परं तत्त्वं तत्त्वं परमार्थतः कारणेषु त्रयातीतान् मायाभिक्षोभकारणात् अनन्तात् शुद्धविद्यायाः परस्ताच्च महेश्वरात् सर्वविद्वीश्वराधीशान् पराच्च सदाशिवात् सर्वमन्त्रो तनोर्देवात् शक्तित्रयसमन्वितात् पञ्चवक्त्रा दशभुजात् साक्षात् सकलनिष्कलात् तस्मादपि पराद् बिन्दोर्द्वन्द्वेन्दोश्च ततः परात् निषाधीशान्नादाख्याच्च ततः परात् सुषुम्नोषाद् ब्रह्मरन्ध्रेश्वरादपि ततः परस्मात् शक्तेश्च परस्तात् शिवतत्त्वतः परमं कारणं साक्षात् स्वयं निष्कारणं शिवं कारणानां चाधातारं ध्यातारं ध्येयमव्ययं परमकाश मध्यस्थं परमात्मोपरि स्थितं सर्वैश्वर्येण सम्पन्नं सर्वेश्वरमनीश्वरम् ऐश्वर्यश्चापि मायेयाद् शुद्धानो मानुषादिकात् अपराच्च परात्याज्याद् विशुद्धाध्वागोचरात् तत्परात् शुद्ध विद्याद्यान्दुन्मानान् तत्परात् परात् परमं परमैश्वर्य मुन्दनाद्याद् मनादि च अपारं पराधीनं निरस्तातिशयं स्थिरं इत्थमर्थैर्दश विद्यैर्यामार्थर्वणी श्रुतिः यस्माद् गरीयसी तस्माद्विश्वं व्याप्तमथर्वणां ऋग्वेदः पुनराहेदं जगद्रूपं मयोच्यते येनाहमत्वत्तत्त्वस्व नित्यमस्माभिधायकः यजुर्वेदो वदत्वस्तत्स्वप्नाद्वस्था मनोच्यते भोग्यात्मनः परिणता विद्या वेद्या यतो मयि साम चाहे सुसुप्ताख्यामेवं सर्वं मयोच्यते ममार्थेनो शिवेनेदं तामसेनाभिधीयते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथर्वाहं तुरीयाख्यं तुरीयातीतमेव च मायाभिधीयते तस्मादध्वातीतपदोऽस्म्यहम् अध्वात्मकं तु तृतीयं शिवविद्यात्मसंज्ञितं तत्र त्रिगुणं त्रयी साध्यं संशोध्यं च पदैषिणा अध्वातीतं तुरीयाख्यं निर्वाणं परमं पदं तदतीतं च नैर्गुण्ड्यादध्वनोष्य शिवोदकं द्वयोः प्रमापको नादो नदान्तश्च मदात्मकः तस्मात् ममार्थ स्वातन्त्र्यात् प्रधानः परमेश्वरः यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुणप्राधान्ययोगतः समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवर्थं प्रचक्षते सर्वार्थवाचकं तस्मादेकं ब्रह्मोतदक्षरम् तेनो मिति जगत्कृत्स्नं कुरुते प्रथमं शिवः शिवो हि प्रणवो ह्येषः प्रणवो हि शिवः स्मृतः वाच्यावाचकयो भेदो वाच्यवाचकयोर्भेदो नात्यन्तं विद्यते यतः चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राप्य तन्निवर्तन्ते वाच्या स्वेकाक्षरेण सह एकाक्षरादकाराख्यादात्मा ब्रह्मा विधीयते एकाक्षरादुकाराख्याद् विद्या विष्णुर्दीयते एकाक्षरान्मकाराख्यात् शिवो रुद्रः उदाहृतः। ओम नमः शिवाय। दक्षिणांगान महेशस्य जातो ब्रह्मात्मसंज्ञकः वामांगादभवद्विष्णुस्ततो विद्येति संज्ञकः हृदयान्नीलरुद्रो भूच्छिवस्य शिवसंज्ञकः सृष्टे प्रवर्तको ब्रह्मा स्थितेर्विष्णुर्विमोहकः संहारस्य तथा रुद्रस्तयोर्नित्यं नियामकः तस्मात् तत्रयस्ते कथ्यन्ते जगतः कारणानि च अकारणत्रय हेतुश्च शिवः परं कारणम्
अर्थमेतं विज्ञाय रजसा बद्ध्वा वैरयो यवयो प्रतिबोधाय मध्ये लिङ्गमुपस्थितम् एवमोमिति मां प्राहुर्यदि होक्तमथर्वणः ऋचो यजूंसि सामानि साख्याश्चान्या सहस्रशा वेदेष्वेयं स्वयं वक्त्रैर्व्यक्तमिथ्यं वदस्त्वपि स्वप्नानुभूतमिव तत्याभ्यां नाध्यावसीयते तयोस्तत्र प्रबोधाय तमोपनयनाय च लिङ्गेऽपि मुद्रितं सर्वं यथा वेदैरुदाहृतम् तद्दृष्ट्वा मुद्रितं लिङ्गे प्रासादल्लिङ्गिनस्तदा प्रशान्त मनसो देवो प्रबुद्धो सम्बभूवतुः उत्पत्तिं विलयं चैव यथात्म्यं च षडध्वनां ततः परतरं धामः धामवन्तं च पूरुषं निरुत्तरतरं ब्रह्म निष्कलं शिवमीश्वरम् अपाशुपास मयस्यास्य प्रपञ्चस्य सदापतिम् अकुतो भयमत्यन्तं बद्धीक्षयमव्ययम् बाह्याभ्यन्तरं व्याप्तं बाह्याभ्यन्तरवर्जितं निरस्तातिशयं सस्वादुष्वलोको विलक्षणम् अलक्षणमनिर्देश्यामवाङ्ग मनसगोचरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। प्रकाशैकरसं शान्तं प्रसन्नं सततोदितं सर्वकल्याणनिलयं शक्त्या तादृशयान्वितं ज्ञात्वा देवं विरूपाक्षं ब्रह्मनारायणो तदा रचयित्वाञ्जलिं मूर्ध्निं भीतो तवाचमूचतुः। ब्रह्मोवाच अज्ञो वाहमभिज्ञो त्वायादो देवनिर्मितः ईदृशीं भ्रान्तिमापन्नो इति कोत्रापराध्यति। आस्तां ममेदमज्ञानं त्वयि सन्निहते प्रभो निर्भयः कोऽभिभासेत कृत्यं स्वस्य परस्य वा। आवयोर्देवदेवस्य विवादोऽपि हि शोभनः अपाद प्रमाणफलदो नाथस्य भवतो यतः। विष्णुर्वाच स्तोतिमिदेव नावागस्ति महिम्नः सदृशी तव प्रभोरज्ञे विधेयानां तूष्णी भावो व्यतिक्रमः किमत्र संघटेत कृत्या नित्येवासरोचितम् अजानन्नपि यत् किञ्चिद् प्रलप्या वामनतोऽस्म्यहम्। कारणत्वं त्वया दत्तं विस्मृतं तव मायया मोहितोऽहं कृतश्चापि पुनरेवास्मि शासितः। विज्ञापितः किं बहुभिर्भीतोऽस्मि भ्रसमीश्वरः यतोऽहं परिच्छेदं त्वां परिच्छेतु मुद्यतः। त्वामि सन्ति महादेवं भीतानामार्तिनाशनम् अतो व्यतिक्रमं मेद्य क्षन्तुमर्हसि शङ्करः इति विज्ञापितस्तभ्यामीश्वराभ्यां महेश्वरः पीतोऽनुग्रह्य तव देव स्मितपूर्वं भासतः। ईश्वरवाच वत्स विधे विष्णु मायया मम मोहितो युवाम प्रभृत्वोऽहं कृत्य बद्ध्ववीरो परस्परम्। ओम नमः शिवाय। विवादं युद्धपर्यन्तं कृत्वा नोपरतो किलः ततश्छिन्ना प्रजा सृष्टिर्जगत्कारणभूतयो अज्ञानमान प्रभावैद्वामत्याद्युवयोरपि तन्निवर्तयितुं युष्मद्दर्पमोहमयुतु। एवं निवारितावद्य लिङ्गाविर्भावलीलया तस्माद् भूयो विवादं चाव्रीडाम चोत्सृज्य कृत्स्नसः। यथा स्वं कर्म कुर्यातां भवन्तो भीतमत्सरो पुरा ममाज्ञया सार्धं समस्तज्ञानसंहिताः युवाभ्यां हि मया दत्ताः कारणत्वप्रसिद्धये मन्त्ररत्नं चासूत्राख्यां पञ्चाक्षरमयं परं मयोपदेशेन
निर्दिष्टं सर्वं तद्युवयोरद्य विस्मृतं ददाति च पुनः सर्वं यथा पूर्वं ममाज्ञया यतो विना युवाम तेनो नाक्षमो सृष्टिरक्षणे एव मुक्त्वा महादेवो नारायण पितामहो मंत्रराजं ददौ ताभ्यां ज्ञान संहितया सह तौ लब्ध्वा महतीं दिव्यामाज्ञां माहेश्वरीं परां महार्थं मंत्ररत्नं च तथैव सकला कला दंडवत् प्रणति कृत्वा देवदेवस्य पादयोः अतिष्ठतां वीत भयावानन्दस्तिमितौ तदा एतस्मिन्नन्तरे चित्रमिन्द्रजालो वदैश्वरं लिङ्गं क्वापि तिरोभूतं नाताभ्यामुपलभ्यते ततो विलप्य हेति सद्यः प्रणयभङ्गतः किमद्भुतमितं वृत्तमिति चोक्त्वा परस्परम् अचिन्त्य वैभवं शम्भोर्विचिन्त्य चागतव्यथो अभ्युपेत्य पराम मैत्रीमालिङ्ग्य च परस्परम् जगदव्यापारमुद्दिश्य जगतुर्देव पुङ्गवो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततः प्रभृति सक्राद्या सर्वम् एव सुरासुराः ऋषयश्च नरा नागा नार्यश्चापि विधानता लिंग प्रतिष्ठां कुर्वन्ति लिंगे तु पूजयन्ति च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 35वां अध्याय। भगवान शिव में लिंग का प्राकट्य, लिंग में भगवान शिव का प्राकट्य तथा उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु को दिए गए ज्ञानोपदेश का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, इसके बाद वहां पर ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक नादमय एकाक्षरात्मक शब्द ब्रह्म ओंकार प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु उसे भी नहीं जान सके, क्योंकि उन दोनों का चित्त रजोगुण तथा तमोगुण से आच्छन्न था। हे श्री कृष्ण, वह एक अक्षर ओम, आ, उ, मा इन 3 मात्राओं तथा आगे आधी मात्रा के द्वारा 4 भागों में विभक्त हो गया। उस जाज्वल्यमान लिंग के दक्षिण भाग में अकार, उत्तर में उकार, उसी तरह मध्य में मकार सुना गया। लिंग के शीर्ष भाग में अर्धमात्रात्मक नाद सुना गया। हे श्री कृष्ण, तब उस परम अक्षर प्रणव ओम के विभक्त होने पर भी वे दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु उस विभाजन के अर्थ को कुछ भी नहीं समझ सके। इसके बाद वह अव्यक्त प्रणव वेदों के रूप में परिणमित हो गया। उसका आकार ऋग्वेद, उकार यजुर्वेद, मकार सामवेद और अर्धमात्रात्मक नाद अथर्ववेद हो गया। सर्वप्रथम उस ऋग्वेद ने संक्षेप में अपने 10 विध तात्पर्य को प्रस्तुत किया। गुणों में रजोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति ब्रह्मा, क्रियाओं में सृष्टि क्रिया, लोकों में भूरलोक, तत्वों में अविनाशी आत्म तत्व, कलाध्वों में निवृत्ति कला, पंच ब्रह्मों में सद्योजात, लिंग के विभागों में अधोदेश, तीनों कारणों में बीज नामक कारण तथा अणिमादि सिद्धियों में स्थित चतुष्टि गुणात्मक ऐश्वर्यों में बौद्ध ऐश्वर्य। इस प्रकार 10 अर्थों में समन्वित ऋग्वेद के द्वारा समस्त विश्व व्याप्त है। क्षमा कीजिएगा। इसके बाद यजुर्वेद ने अपने 10 विध तात्पर्यों को प्रतिपादित किया। गुणों में सत्वगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति विष्णु, क्रियाओं में स्थिति नामक क्रिया, लोकों में अंतरिक्ष, तत्वों में विद्या तत्व, कलाध्वों में प्रतिष्ठा नामक कला, पंच ब्रह्मों में वामदेव,
लिंग विभागों में मध्य भाग, तीनों कारणों में योनि नामक कारण तथा ऐश्वर्यों में प्राकृत ऐश्वर्य, इस प्रकार यह विश्व यजुर्वेद में स्थित है। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात साम वेद ने अपने 10 विध अर्थ का वर्णन प्रतिपादित किया। गुणों में तमोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति रुद्र, क्रियाओं में संहार क्रिया, तीनों लोकों में स्वर्ग लोक, तत्वों में उत्तम शिव तत्व, कलाध्वों में विद्या कला, पंच ब्रह्मों में अघोर ब्रह्म, लिंग विभागों में पीठोश्व भाग, तीनों कारणों में बीजी नामक कारण तथा ऐश्वर्यों में पौरुष ऐश्वर्य, इस प्रकार यह विश्व सामवेद से अभिव्याप्त है। हे श्री कृष्ण, इसके उपरांत अथर्ववेद ने अपने निर्गुणात्मक उत्कृष्ट तात्पर्य का प्रतिपादन किया। मूर्तियों में सदाशिव की महेश्वर नाम वाली मूर्ति, क्रिया रहित परमात्मा शिव की उपचारतः होने वाली क्रियाओं में प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह रूपा क्रिया, जिसके कारण ही प्राणियों में मोक्ष लाभ होता है। लोकों में वह अलौकिक सोमलोक, जिसे अधिगत करने में बागादि इंद्रियों सहित मन भी असमर्थ हो लौट आता है। वह अलौकिक सोमलोक तो उन्मनालोक से भी ऊपर है, जहाँ उमा के साथ सांब सदाशिव भगवान ईशान नित्य विराजते हैं। उन्मनाव लोक में ऊपर विद्यमान उस लोक को प्राप्त हुआ जीव पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करता है। कलाओं में शांति कला तथा सभी कलाओं में अभिव्याप्त शांत्यातीत कला, पंच ब्रह्मों में तत्पुरुष तथा ईशान संज्ञक ब्रह्म लिंग के विभागों में मूर्धा नामक विभाग, प्रणों के कल्पित अवयवों में नाद नामक वह अवयव, जिसमें आवाहन पूर्वक एकमात्र निष्कल शिव की ही आराधना की जाती है। तत्वों में वह तत्व जो बिंदु से लेकर नाद तथा शक्ति से भी परे है, उस तत्व से भी परे जो परमार्थतः पर तत्व है और जो अतत्व भी कहा जाता है। माया के विक्षोभ से जो कार्य के जनक होते हैं, उन तीनों कारणों से भी वह अतीत है। शुद्ध विद्या से परे जो महान ऐश्वर्य वाला अनंत तत्व है, उससे भी परे जो सर्व विद्येश्वरेश्वर तत्व है, उससे भी परे वह तत्व है, किंतु वह सदाशिव से परे नहीं है। ओम नमः शिवाय। सकल मंत्रमय देह वाले तीनों शक्तियों के समन्वित पंचमुख 10 भुज सकल एवं निष्कल स्वरूप वाले साक्षात परम देव से भी परे है। उनसे भी जो परे बिंदु तथा अर्धेंद्रिय तत्व है, उनसे भी परे नाद नामक निषाधीश सोम तत्व है। नाद से परे सुषुम्नेश तथा उनसे भी परे ब्रह्मरंध्रेश तत्व है। ब्रह्मरंध्रेश से परे शक्ति तत्व कुंडलिनी तथा शक्ति से परे स्थित जो शिव तत्व है, उससे भी वह परे है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, वे सर्व तत्वातीत परम तत्व भगवान शिव जगत के साक्षात कारण न होते हुए भी वस्तुतः परम कारण हैं। उन्हीं को कारणों का आश्रय ध्याता ध्येय अविनाशी परम व्योम के मध्य में अवस्थित परमात्म तत्व से भी ऊपर स्थित सर्वैश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर एकमात्र स्वयं ईश्वर रूप माना गया है। माया से जायमान अशुद्ध मानुषादि ऐश्वर्य से परे, अपर से भी परे जो सोढ़ध्व गोचर तत्व है, उससे भी परे जो शुद्ध विद्या से लेकर उन्मान पर्यंत व्यापक परात्पर तत्व है, जो परमोत्कृष्ट है, परम ऐश्वर्यमय भी उन्माद का भी आदि कारण तथा अनादि है, जो आंगुल्लघ्य नित्य स्वतंत्र समस्त विशेषों में विशिष्ट है तथा स्थिर है, वही परम शिव है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार इन 10 विध अर्थों से समन्वित यह अथर्ववेद अत्यंत महनीय है तथा यह समस्त विश्व अथर्ववेद के द्वारा ही व्याप्त है। ओम नमः शिवाय। ऋग्वेद ने पुनः यह कहा कि जीवात्मा या जगत की जागृत अवस्था का निरूपण मेरे द्वारा किया जाता है, क्योंकि मैं ही आत्म तत्व का सतत प्रतिपादन करने वाला हूँ। उसी प्रकार यजुर्वेद ने कहा कि जीवात्मा या जगत की स्वप्न दशा का प्रतिपादन मेरे द्वारा किया जाता है, क्योंकि मुझ में या कि मुझसे ही भोग्य रूप
में परिणित हुई विद्या का अधिगम होता है। तदुपरांत सामवेद ने कहा कि सुषुप्ति नामक अवस्था का समग्रतया प्रतिपादन मेरे द्वारा होता है तथा तमोगुणाश्रयी रुद्र के द्वारा प्रतिपादित समस्त अर्थ मेरा ही कथन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तदुपरांत अथर्ववेद ने कहा कि तुरीय नामक तत्व तथा तुरीयातीत तत्व भी मेरे द्वारा ही निरूपित होता है, इसलिए मुझे अध्वातीत पद अर्थात अध्वातीत तत्व का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अध्यात्मक तत्व तीन हैं, शिव तत्व, विद्या तत्व तथा आत्म तत्व। ये ही तीनों त्रिगुणात्मक तथा वेदों के द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। परम पद की अभिलाषा वाले साधक को अध्यातीत तुरीय नामक तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। यह तुरीय तत्व निर्विशेष ब्रह्म ही निर्वाण तथा परम पद कहा जाता है। गुण रहित होने के कारण यह तुरीय तत्व अध्वातीत भी कहा गया है तथा अध्यात्मक शिवादि तत्वों का यह शिवोधक भी है। तुरीय तथा अध्वती त्रय शिव आदि इन दोनों के आविर्भाव का हेतु नाद है तथा नाद तत्व की चरम अवस्था ही मेरा स्वरूप है। इसलिए मेरे अनुसार सर्वतोभावेन स्वतंत्र होने से परमेश्वर शिव ही प्रधान तत्व हैं। ओम नमः शिवाय। इस जगत में जो कोई भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के योग से समष्टि अथवा वृष्टि रूप में प्रणवार्थ कही जाती है। इसीलिए यह ब्रह्म रूप एकाक्षरात्मक प्रणव व्यष्टि अथवा समष्टि रूप प्रत्येक वस्तु का अभिधायक कहा गया है। यही कारण है कि इस समग्र विश्व की रचना ओंकार के द्वारा सर्वप्रथम भगवान शिव करते हैं। शिव जी प्रणव से अभिन्न हैं तथा यह प्रणव भी साक्षात शिव ही है। प्रणव वाचक है तथा शिव वाच्य है, क्योंकि वाच्य और वाचक में परमार्थतः भेद नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। भगवान रुद्र सर्वथा अचिंत हैं, क्योंकि बागादि इंद्रियां भी मन के साथ उनका अनुसंधान करने में असमर्थ होकर लौट आती हैं। रुद्रदेव तो केवल एकाक्षरात्मक प्रणव के द्वारा ही प्रतिपादित किए जा सकते हैं। प्रणव के अंतर्वर्ती आकार नामक एकाक्षर से आत्मस्वरूप ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। उकार नामक एकाक्षर से विद्या स्वरूप विष्णु का निरूपण किया जाता है तथा मकार नामक एकाक्षर से शिव स्वरूप रुद्र का प्रतिपादन किया जाता है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, महेश्वर के दक्षिणांग में आत्मसंज्ञक ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है तथा उनके वामांग में विद्या संज्ञक विष्णु प्रकट हुए हैं। उन सदाशिव के हृदय से शिव संज्ञक नील रुद्र का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का प्रवर्तन हुआ है और विमोहक विष्णु के द्वारा स्थिति कार्य संपन्न किया गया है। रुद्रदेव ने सृष्टि का संहार तथा ब्रह्मा और विष्णु का नियमन कार्य किया है। हे श्री कृष्ण, यही कारण है कि ये तीनों देवता जगत के कारण कहे गए हैं और इन तीन कारणों के भी कारण भगवान शिव परम कारण कहे गए हैं। इस बात को बिना भली भांति समझे रजोगुण से प्रेरित होकर तुम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में बैर बांध लिया, अतः तुम लोगों को प्रतिबोधित करने के लिए मध्य में यह लिंग उपस्थित हुआ है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार अथर्ववेद के द्वारा प्रतिपादित मद का समर्थन ओम ऐसा ही है कहकर सैकड़ों हजारों शाखाओं वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ने भी किया। स्वयं वेदों के द्वारा अपने श्रीमुख से इस प्रकार सुस्पष्ट रूप से कहे जाने पर भी उन दोनों देवताओं ब्रह्मा और विष्णु को स्वप्नकालिक अनुभूति के समान परम तत्व का निश्चय न हो सका। तब वहां पर उनके अज्ञान का हरण कर उन्हें प्रबोधित करने के लिए वह वेदोक्त मत उसी लिंग में वैसे ही मुद्रित अर्थात अंकित हो गया। तब उन लिंगी भगवान शिव के अनुग्रह से लिंग में अंकित उस अभिप्राय का अवलोकन कर वे दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु शांत चित्त तथा ज्ञानवान हो गए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उस समय उत्पत्ति, प्रलय, षडध्वाओं तथा वास्तविक स्वरूप, अध्वातीत, श्रेष्ठतम परम पद में अधिष्ठित परम पुरुष, निरुत्तरतर अर्थात सर्वातिशायी निष्कल ब्रह्म स्वरूप महेश्वर शिव, जो कि पाशुपाशमय इस
जगत प्रपंच के नित्य अधिपति हैं, जो सर्वतोभावेन भय रहित हैं, जिनके स्वस्वरूप में वृद्धि अथवा ह्रास रूप विकार नहीं होते हैं, ऐसे बाह्य अभ्यंतर देश में व्याप्त बाह्य तथा अभ्यंतर के भेद से रहित सर्वथा समस्त अतिशयों का अतिक्रमण करने वाले, समस्त लोक से विलक्षण लक्षणों से रहित अनिर्देश्य बागादि इंद्रियों तथा मन से ज्ञात न होने वाले ज्योति स्वरूप एक रस शांत प्रसन्न सर्वदा भासमान समस्त मंगलों के ओम नमः शिवाय समस्त मंगलों के अधिष्ठान तथा अपने सदस्य महिमामयी परम शक्ति से समन्वित विरूपाक्ष भगवान शंकर को तत्वतः जानकर ब्रह्मा तथा विष्णु तब सिर पर अंजलि बांधकर भयभीत हो इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, मैं अज्ञानी हूँ अथवा आपको भली भांति जानने वाला हूँ, चाहे जो कुछ भी हूँ, पर प्रारंभ में आपके द्वारा ही उत्पन्न किया गया हूँ। यदि मैं इस प्रकार से भ्रम से ग्रस्त हुआ तो इसमें किसका अपराध कहा जाए। आपके समीप होने पर भी यदि मेरा अज्ञान रहता है तो रहे, इससे क्या हानि हो सकती है। ऐसा कौन है जो निर्भय होकर अपना अथवा पराया कृत्य बता सके। हे प्रभु, हम लोगों का विवाद भी मंगलमय ही है, क्योंकि देवाधिदेव आपका स्वामी का चरण बंदन रूप फल इसी से हमको प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु जी बोले, हे महादेव, यद्यपि आपकी महिमा के अनुरूप स्तुति करने में वाणी समर्थ नहीं है, तथापि स्वामी के समक्ष सेवकों का मौन रहना भी तो अपराध के तुल्य ही है। इस अवसर पर क्या करना उचित रहेगा यह तो मैं नहीं जानता, तथापि जैसे तैसे प्रलाप करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने ही हमें जगत कारणता प्रदान की थी, परंतु आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपको भूल गया। जब मैं अभिमानग्रस्त हो उठा तब आपने ही मुझे इस समय पुनः अनुशासित किया है। बहुत कुछ कहने से क्या लाभ है। हे ईश्वर, मैं अत्यधिक भयभीत हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपरिच्छिन्न स्वरूप वाले आपको परिच्छिन्न बताने का दुस्साहस किया है। आप महादेव को भयभीत लोगों के दुख का नाशक कहा जाता है, इसलिए हे शंकर, मेरे इस अपराध को आज आप क्षमा करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार उन दोनों लेकोश्वरों के द्वारा निवेदन किए जाने पर प्रसन्न हुए भगवान उन देवताओं पर कृपा करके मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे। भगवान महादेव जी बोले, हे वत्स विधे और हे वत्स विष्णु, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर अपनी प्रभुता का अहंकार करने लगे और तुमने आपस में शत्रुता मान ली। तुम लोगों के वाद विवाद का पर्यावसान युद्ध में हुआ, तथापि उससे निवृत्त नहीं हो सके। जगत के कारण स्वरूप तुम दोनों के अज्ञान तथा अहंकार से उत्पन्न हुई असहमति के कारण यह प्रजा सृष्टि विच्छिन्न हो रही थी। तब प्रजाओं के उच्छेद को रोकने के लिए इस समय मैंने लिंग रूप में लीला पूर्वक आविर्भूत होकर तुम्हारे अभिमान तथा मोह को निवृत्त किया है। इसलिए बार बार के विवाद तथा लज्जा का पूर्ण रूप से परित्याग करके आप लोगों को ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने अपने कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। तुम लोगों की कारणत्व प्रसिद्धि अर्थात जगन निर्माण आदि सामर्थ्य की सिद्धि के लिए मैंने अपनी आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व काल में समस्त ज्ञान राशि तुम्हें प्रदान की थी। उसके साथ ही पंचाक्षरात्मक सूत्र नाम से प्रसिद्ध अत्यंत उत्कृष्ट मंत्र रत्न ओम नमः शिवाय का भी मैंने आप लोगों को उपदेश किया था। आज वह सब कुछ तुम लोग भूल चुके हो। अब मैं फिर से अपनी आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व की भांति वह सब तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि बिना उसके तुम दोनों सृष्टि रचना तथा उसके पालन में समर्थ नहीं हो सकोगे। भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर भगवान महादेव जी ने उन दोनों को ज्ञान राशि के साथ पंचाक्षर मंत्र राज ओम नमः शिवाय प्रदान किया। वे दोनों दिव्य परा महिमामयी माहेश्वरी आज्ञा शक्ति परमार्थ रूप मंत्र रत्न तथा समस्त कलाओं को प्राप्त करने के उपरांत देवाधिदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निर्भय तथा आनंद मग्न होकर स्थित हो गए।
इस बीच में आश्चर्यजनक इंद्रजाल की भांति वह भगवान लिंग अंतर्ध्यान हो गया। जब वे उसे देख नहीं पाई तो भावना से आहत सी हो जाने के कारण उस समय हाहाकार पूर्वक विलाप करने लगे। ओम नमः शिवाय। घटित हुआ यह वृत्तांत सत्य है या असत्य है, इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे भगवान शंकर के अचिंतनीय ऐश्वर्य का स्मरण कर व्यथा रहित हो गए। उन्होंने उत्तम मित्र भाव से युक्त हो एक दूसरे का आलिंगन किया और संसार के कृत्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से वे दोनों देवश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु जी अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। उसी समय से इंद्र आदि देवगण, असुरगण, ऋषिगण, मनुष्य, नाग तथा स्त्रियां ये सभी विधान पूर्वक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके लिंग मूर्ति में उन भगवान शिव की अर्चना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे हरि विधि मोह निवारण नाम 35वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में हरि विधि मोह निवारण नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।